इस बार के लोकसभा चुनाव ने झारखंड का राजनीतिक समीकरण बदल कर रख दिया है। इस चुनाव में जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना वह था गिरिडीह लोकसभा सीट। यहां 3 कुर्मियों के बीच आपस में टक्कर थी, लेकिन इससे भी ज़बरदस्त बात ये थी कि इस सीट से युवा नेता टाइगर जयराम महतो ने अपनी राजनीतिक एंट्री की। स्थानीयता और क्षेत्रीय भाषा के आंदोलन से खुद की पहचान स्थापित करने वाले जयराम महतो ने झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति यानी JBKSS के नाम पर पार्टी बनाकर 3 सीटों पर चुनावी लड़ाई को रोचक बना दिया। इनकी राजनीतिक एंट्री से इस बात की चर्चा शुरू हो गई कि मौजूदा दौर में झारखंड का कुर्मी नेता कौन है, सुदेश महतो या जयराम महतो। आपको बता दें कि झारखंड की राजनीति क्षेत्रीय दलों के इर्द गिर्द घूमती रही है। यहाँ आदिवासी के बाद कुर्मी वोटर सत्ता का रास्ता तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं। संभव है कि इसी लिहाज से खुद को कुर्मी का नेता कहने वाले आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो को भाजपा ने NDA में जगह दी, लेकिन इस चुनाव में उनका जादू नहीं दिखा। जिस जाति के बल पर उनकी राजनीति टिकी है वह जाति जयराम के प्रभाव में जाति दिखी। इस बार के चुनाव में JBKSS के केंद्रीय अध्यक्ष और युवा नेता जयराम महतो ने 8 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। वह खुद गिरिडीह लोकसभा सीट से मैदान में उतरे थे। उनकी टीम में शामिल संजय कुमार मेहता हजारीबाग से प्रत्याशी थे, रांची सीट से देवेंद्र नाथ महतो, कोडरमा से मनोज यादव, सिंहभूम से दामोदर हांसदा, धनबाद से अखलाक अंसारी, दुमका से बेबीलता टुडू और चतरा से दीपक गुप्ता उम्मीदवार थे। लेकिन गिरिडीह, हजारीबाग और रांची में JBKSS का जादू कुर्मी वोटरों पर साफ दिखाई दिया, खासकर आजसू के गढ़ में। इस लोकसभा चुनाव में आजसू के वोट बैंक में जबरदस्त सेंधमारी हुई। आलम यह रहा कि जिन विधानसभा सीटों पर आजसू के विधायक हैं उन सीटों पर आजसू को JBKSS से भी कम वोट मिले हैं। आपको बता दें कि झारखंड की 81 विधानसभा सीटों में से सिल्ली, रामगढ़ और गोमिया सीट आजसू के पास है। गठबंधन के तहत मिले गिरिडीह सीट को दोबारा जीतने में आजसू कामयाब रहा है, लेकिन चुनावी आंकड़े बता रहे हैं कि जयराम महतो उर्फ टाइगर की एंट्री ने आजसू के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। खुद आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो भी अपने गढ़ को JBKSS के पक्ष में जाने से नहीं रोक पाए। सिल्ली विधानसभा क्षेत्र जो सुदेश महतो की कर्मभूमि है, जहां से सुदेश महतो विधायक हैं, यहां पर कुल 1,64,518 लोगों ने वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा लिया था। सिल्ली दरअसल रांची लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत है, जहां से JBKSS की ओर से देवेंद्र नाथ महतो प्रत्याशी थे। यहां से भाजपा प्रत्याशी संजय सेठ को 57,281 वोट मिले, जबकि JBKSS के प्रत्याशी देवेंद्र नाथ महतो 49,362 वोट निकाल ले गए। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी यशस्विनी सहाय को सिल्ली से 34,846 वोट मिले थे। अब भले ही देवेंद्र नाथ महतो तीसरे स्थान पर रहे, लेकिन इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि उन्होंने सिल्ली से अपनी शानदार उपस्थिति दर्ज कराई। आंकड़े संकेत दे रहे हैं कि सिल्ली से कुर्मी वोटर सुदेश से छिटककर जयराम महतो में अपना भविष्य तलाश रहे हैं। वहीं गोमिया से आजसू विधायक अपनी विधानसभा सीट से लीड नहीं दिला सके। गोमिया दरअसल गिरिडीह लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है। इस विधानसभा क्षेत्र में 2,14,654 लोगों ने वोट डाले थे। इसमें से जयराम महतो को सबसे ज़्यादा यानी कि 70,828 वोट मिले। दूसरे स्थान पर आजसू के प्रत्याशी चंद्रप्रकाश चौधरी रहे, उन्हें 66,488 वोट मिले। तो वहीं झामुमो के प्रत्याशी मथुरा प्रसाद महतो को 58,828 वोट मिले। यहाँ गौर करना ज़रूरी है कि बेशक चंद्रप्रकाश चौधरी गिरिडीह लोकसभा चुनाव जीत गए, लेकिन पहली बार चुनाव लड़कर जयराम ने बम्पर वोट बटोरे। चंद्रप्रकाश को कुल 4,51,139 वोट, झामुमो प्रत्याशी मथुरा प्रसाद महतो को 3,70,259 वोट मिले। लेकिन तीसरे स्थान पर रहने के बावजूद जयराम महतो ने 3,47,322 वोट लाकर साबित कर दिया कि वह आगामी विधानसभा चुनाव में राजनीति की नई तस्वीर उकेरने की क्षमता रखते हैं। चुनाव खत्म होने के बाद चर्चा है कि गिरिडीह में आजसू ने भाजपा कैडर की बदौलत जीत हासिल की है। अब बात हजारीबाग संसदीय क्षेत्र के तहत आने वाले रामगढ़ की करते हैं। इस विधानसभा सीट पर आजसू का कब्जा है। यहां पर चंद्रप्रकाश चौधरी की पत्नी सुनीता चौधरी विधायक है। हजारीबाग लोकसभा चुनाव में JBKSS ने रामगढ़
रामगढ़ में अपना दबदबा साबित कर दिया। इस विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,49,529 लोगों ने वोट डाला। इनमें भाजपा प्रत्याशी मनीष जायसवाल को 1,08,110 वोट और कांग्रेस प्रत्याशी जेपी पटेल को 70,517 वोट मिले थे। इसकी तुलना में जेबीकेएसएस प्रत्याशी संजय मेहता ने 55,485 वोट लाकर साबित कर दिया कि यहां के कुर्मी वोटर भी जयराम महतो में अपना नेता देखने लगे हैं। वोट के गणित बता रहे हैं कि जयराम महतो को अगर विधानसभा चुनाव में भी इसी तरह का समर्थन मिला तो झारखंड की राजनीतिक तस्वीर बदल जाएगी। चुनाव के ऐसे परिणाम आजसू के लिए परेशानी का सबब बन चुके हैं। झारखंड में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आजसू टेंशन में है। कहा जा रहा है कि पार्टी अब इस नतीजे पर मंथन करना शुरू कर चुकी है, साथ ही अपने जनाधार को बढ़ाने के लिए आगे की रणनीति भी तैयार करने में जुटी हुई है।